आज हम बात करेंगे उन संघर्षों की, उन उम्मीदों की और उन सवालों की जो लद्दाख में गूंज रही हैं। जानिए कौन है सोनम वांगचुक और क्यों लेह लद्दाख में विरोध बढ़ रहा है। सबसे पहले सोनम वांगचुक कौन है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सोनम वांगचुक एक इनोवेटर हैं, शिक्षा सुधारक हैं और जलवायु एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हम जिसे कहते हैं। उन्होंने सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है लद्दाख की पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है व्यवहारिक, स्थानीय और संवेदनशील बनाना है। उन्होंने आइस स्टूपा जैसी परियोजना शुरू की ताकि बर्फ़ और पानी बचाया जा सके और खेतों को पानी पहुंच सके। उन्होंने रियल लाइफ पुनसुक बांगड़ू कहा जाता है क्योंकि उनकी सोच और कार्य उसी चरित्र से प्रेरित माना जाता है। वे वर्षों से लद्दाख की सभ्यता, संसाधन और स्थानीय अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। लद्दाख की संवेदनशील और बदलाव क्या है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने उसे 2 यूटीज में हिस्सों में बांट दिया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख को एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस बदलाव के बाद लद्दाख को वे सभ्यता नहीं मिली जो कुछ उम्मीद थी। बहुतों को डर है कि संसाधनों, भूमि अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर निर्णय केंद्रीयकृत होंगे और स्थानीय समुदायों को नियंत्रण कम हो जाएगा। पर्यावरण चुनौतियां भी हैं। ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, पानी की कमी, मौसम में अस्थिरता जिस सब जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संविधान की छठी अनुसूची 6 शेड्यूल जैसी पारिस्थितिक सुरक्षा, स्थानीय स्वशासन और संसाधन नियंत्रण के प्रभावों को लागू करने की मांग उठ रही है। वर्तमान में जो विरोध हुआ है, क्या हुआ, क्यों बढ़ा, इसके बारे में जानेंगे। मांगे जो विरोध के केंद्र में हैं, लोग चाह रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि वहाँ विधानमंडल और इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की शक्ति हो। साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए 6 शेड्यूल की संवैधानिक गारंटी दी जाए। अन्य मांगों में संसाधन नियंत्रण, भूमि अधिकार, नौकरियों में प्राथमिकता, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति और पारिस्थितिक नागरिक निगरानी शामिल है। विरोध के कारण सोनम वांगचुक ने लंबे समय से इन मांगों को जोर से उठाया है। उन्होंने कई अनशन किए हैं। जनता का ध्यान खींचने का शांत तरीका। हाल ही में लेह में विरोध हिंसक हो उठे, कुछ सरकारी भवन जलाए गए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया और सोनम वांगचुक को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके NGO सेकमोल की FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक की प्रवचन शैली ने बगावत भड़का दी है, लेकिन सोनम वांगचुक और समर्थन कहते हैं कि उन्होंने हिंसा नहीं करवाई, वे शांतिपूर्वक आंदोलन का पक्ष लेते हैं। विवाद और चीन की भूमिका। भारत चीन भी सीमा क्षेत्र में है जहां सैन्य गतिविधि बढ़ी हैं। इसके लिए सुरक्षा और भू राजनीति की चुनौतियां भी हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाहरी शक्तियां प्रदर्शन को उकसा सकती हैं। सरकार ने ऐसे आरोप लगाए हैं। ये विषय संवेदनशील है, इसलिए इस पर तथ्यों की पुष्टि जरूरी है। क्यों ये मामला महत्वपूर्ण है। ये संघर्ष सिर्फ राज्य दायरे की नहीं है, ये लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक सुरक्षा और पर्यावरण न्याय का मामला है। यदि लद्दाख को संवैधानिक गारंटी मिले तो स्थानीय लोगों को निर्णय लेने का अधिकार मिल सकता है। ये विकास को अधिक नियोजित बना सकता है, लेकिन प्रदर्शन हिंसक हो, सरकारी सख्ती करे तो मामला डायलॉग और भरोसे का बन सक जाता है। अब सवाल है आगे क्या होगा। क्या सरकारें मांगों पर विचार करेंगी? क्या आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? जब आखिर में आपसे उम्मीद यही करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को लेके
जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ, उसका पूरा डिटेल में पता चल सके। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।